हमारे हमसाया मुल्क इंडिया में यूके की फर्स्ट लेडी एक सेरेमनी में देखी गई हैं। बात है कि इमरान खान साहब ने इंटरव्यू दिया अल जज़ीरा को और कह रहे हैं कि इंडिया एशियन टाइगर बन गया है। तो अगर इंडिया एशियन टाइगर और चाइना को भी कहते हैं वो एशियन टाइगर है, तो जो एशियन टाइगर के साथ वज़ीर-ए-आज़म थे तो बात क्यों नहीं करते थे? पाकिस्तान जो है सॉरी सऊदी सऊदी अरब जो है वो पाकिस्तान के साथ मुश्किल वक्त में हमेशा खड़ा रहा है और खड़ा रहेगा। तो हमने कहा सर खड़े-खड़े थक जाएँगे, बैठ जाइए, पैसे तो बैठ के भी दिए जा सकते हैं। तो श्रद्धा मूर्ति जो कि यूके के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर ऋषि सुनक की वाइफ हैं, वो इंडिया के दौरे पर हैं। तब तो कहते थे मैं मेरी गैरत गवारा नहीं करती, तब तो कहते थे मैं कारोबार ही नहीं करूँगा, मैं कॉटन नहीं मँगवाऊँगा, मैं चीनी जो है वो रशिया से मँगवा लूँगा, मैं इधर से नहीं भारत से ये क्रॉस बॉर्डर से नहीं मँगवाऊँगा। प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक की वाइफ इसलिए पहुंची हैं इंडिया क्योंकि एक तो ये कि वो उनका ताल्लुक इंडिया से, वो भारतीय नजाद हैं। ऋषि सुनक भी भारतीय नजाद। अब ये कि वो पाकिस्तान के साथ बैठ गए और मतलब सऊदी अरब ने जो है वो $2 बिलियन अनाउंस किए हैं कि वो पाकिस्तान को दे रहे हैं। अब यकीनन ये डॉलर उसी तरह के होंगे जिसको देखने का है, टच करने का नहीं। जी वो इस तरह ही है। हालांकि भारत के साथ उस रीजन भारत आप एशियन टाइगर अब इससे आगे कहां जाएंगे जब नेटो कह रहा हो कि हम आपको नेटो की मेंबरशिप देते हैं। मेन पर्पज ये था कि अक्षता मूर्ति की मदर को अवार्ड दिया गया वहां पर, और पद्मश्री अवार्ड है ये, बहुत बड़ा अवार्ड कहा जाता है इंडिया का, और ये वहां पर इंडियन प्रेसिडेंट ने उनको प्रेजेंट। लेकिन आप भारत के साथ नहीं चाहते क्योंकि उनको नेशनल इंटरेस्ट है, उसके साथ डॉलर नहीं मिल रहे। आज डॉलर इंडिया देना चाहे, शाम को आप रिलेशनशिप ठीक कर रहे हो। तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका पाकिस्तानी मीडिया जुड़ी एक और फ्रेश और मज़ेदार वीडियो में। तो दोस्तों, राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में इन्फोसिस के संस्थापक नारायण मूर्ति की पत्नी और लेखक सुधा मूर्ति को सामाजिक कार्यों के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इस सम्मान समारोह में सुधा जी अपने पूरे परिवार के साथ पहुंची थी। इनमें उनकी बेटी और ब्रिटेन की फर्स्ट लेडी अक्षता मूर्ति भी शामिल थी। उनकी दूसरी तरफ उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ बैठे थे। इसके अलावा अनुराग ठाकुर जैसे मंत्री भी उसी कतार में थे। जब समारोह की शुरुआत और अंत में राष्ट्रगान बजाया गया तो अक्षता विदेश मंत्री एस जयशंकर के बगल में खड़ी थी। मां सुधा मूर्ति को जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पद्म पुरस्कार से सम्मानित कर रही थी तो अक्षता की आंखों की चमक देखने लायक थी। इसी विषय पर पाकिस्तानी मीडिया का जोरदार रिएक्शन आया है। पाकिस्तानी मीडिया अपने डिबेट शोज में चर्चा कर रही है कि जब से भारतीय मूल के ऋषि सुनक यूके के प्रधानमंत्री बने हैं तब से भारत और यूके के संबंध और भी ज़्यादा मजबूत हो गए हैं। तो दोस्तों, ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम शुरू करते हैं इस वेरी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियो को। आप जल्दी से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमारे हमसाया मुल्क इंडिया में यूके की फर्स्ट लेडी एक सेरेमनी में देखी गई हैं। सर वो फटाफट पहुंच गई। श्रद्धा मूर्ति जो कि यूके के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर ऋषि सुनक की वाइफ हैं, वो इंडिया के दौरे पर हैं। तो ये अचानक से वो इंडिया के विजिट पर क्यों पहुंची? तो सबके कान खड़े हो गए कि भाई वैसे तो खैर इंडिया में आना जाना लगा ही रहता है, आपको पता, कभी कोई आ रहा है तो कभी कोई जा रहा है। तो हमें तो इसलिए ज़रा हमारी नज़रें रहती हैं कि इस तरफ ज़रा आना जाना कम रहता है, तो हमने कहा चलो दूसरी तरफ का आना जाना ही हम देख लें। तो जनाब आपको ये बताते हैं कि फर्स्ट लेडी ऑफ यूके प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक की वाइफ इसलिए पहुंची हैं इंडिया क्योंकि एक तो ये कि वो उनका ताल्लुक इंडिया से, वो भारतीय नजाद हैं। ऋषि सुनक भी भारतीय नजाद हैं। लेकिन इस विजिट का मेन पर्पज़ ये था कि अक्षता मूर्ति की मदर को अवार्ड दिया गया वहाँ पर, और पद्मश्री अवार्ड है ये, बहुत बड़ा अवार्ड कहा जाता है इंडिया का, और ये वहाँ पर इंडियन प्रेसिडेंट ने उनको प्रेजेंट किया। और ये सेरेमनी हुई राष्ट्रपति भवन दिल्ली में, और उस सेरेमनी में खबरें जो आई हैं उसमें ये कहा गया कि पहले वो पिछली की सीटों पर बैठी हुई थी, यानी फ्रंट रो जो थी उसमें उनकी सीट नहीं थी। पहले वो आकर जो 2-3 सीट्स अगली छोड़कर वहाँ पर बैठी हुई थी, लेकिन फिर उनको आगे की सीट्स पर बुलाया गया, और उसके बाद फिर सबने देखा कि वो एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर के साथ बैठी हुई हैं। हमने कहा जनाब सोशल मीडिया पर ये वाली खबर जो है वो बार बार चक्कर लगा रही है, तो चले हम भी इसको एक चक्कर लगवा दें अपने प्रोग्राम में। इसकी डिटेल्स में आप बताई दी मैंने आपको सारी, अब और क्या बताऊँ, लेकिन चलें आपको मैं बता देती हूँ। इसमें जनाब कुछ ये बताया गया है कि प्रोटोकॉल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो हैं आफ्टरवर्ड्स रिक्वेस्टेड अक्षता टू टेक द फ्रंट रो सीट एंड सिट नेक्स्ट टू मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। और देखिए ना, ये वैसे अजीब सी बात है, हमारे मुल्क में कोई ऐसी शख्सियत है तो हम तो कहेंगे हमारे सर पर बैठ जाओ, फ्रंट रो में नहीं सरों पे बैठे। इसकी वजह ये कि भाई कमाल हो गई बात है आपकी वाली, हम तो ज़ाहिर है जब ऐसे हालात आ जाए तो पाँव छूने पड़ते हैं। मुझे हैरानी ये है कि उनको आपने फ्रंट रो में पहले जगह नहीं दी, उनकी सीट जो है वो पीछे की तरफ रखी गई थी। मुझे इस बात पे बहुत हैरानी हो रही है। लेकिन बहरहाल जनाब हुआ ये है कि जो उनकी पद्म भूषण अवार्ड है ये, इसकी वजह ये है कि इन्फोसिस
उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किए हैं। अब इन्फोसिस वहाँ की एक बहुत बड़ी कंपनी समझी जाती है। शी लॉन्च मल्टीपल प्रोजेक्ट्स टू इम्प्रूव हेल्थ केयर, एजुकेशन, द आर्ट्स एंड कल्चर, एनिमल वेलफेयर एंड विमेंस एम्पावरमेंट एज ए फिलैंथ्रोपिस्ट, ऑथर एंड फॉर्मर चेयरमैन ऑफ द इन्फोसिस फाउंडेशन। इस बिना पर उनको ये अवार्ड दिया गया। वैसे वो काफ़ी उनकी खिदमातें इससे कम खिदमात भी होती, तो क्योंकि अब वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके ऋषि सुनक की वालदा हैं, तो उनको अवार्ड तो बनता था। हमारे भी वैसे अब क्योंकि वो आ गए हैं, आपको पता है, स्कॉटलैंड में, तो फटाफट पाकिस्तान को चाहिए कि कॉपी कैट बन जाए और स्कॉटलैंड के उनको जो है वो अवार्ड देने का यहाँ पे ऐलान कर दे। वो कहे जनाब हमारे जो है मौजूद हैं, उनकी वाइफ को बुलाया जाए, सबको बुलाया जाए और उनकी खिदमात को देखें या ना देखें, आप फटाफट बुलाकर बस अवार्ड दें। सर ये आखिरी बात है कि इमरान खान साहब ने इंटरव्यू दिया अल जजीरा को और कह रहे हैं कि इंडिया एशियन टाइगर बन गया है। तो अगर इंडिया एशियन टाइगर और चाइना को भी कहते हैं वो एशियन टाइगर है, तो जो एशियन टाइगर के साथ वज़ीर आज़म थे तो बात क्यों नहीं करते थे? तब तो कहते थे मैं मेरी गैरत गवारा नहीं करती, तब तो कहते थे मैं कारोबार ही नहीं करूँगा, मैं कॉटन नहीं मंगवाऊँगा, मैं चीनी जो है वो रशिया से मंगवा लूँगा, मैं इधर से नहीं भारत से ये क्रॉस बॉर्डर से नहीं मंगवाऊँगा। तो ये सियासतदान हमारे ऑपोज़िशन में कुछ और होते हैं, हुकूमत में कुछ और होते हैं, वो पूछता भी नहीं है। इमाम साहब उसकी वजह ये है कि अगर पाकिस्तान के भारत के साथ रिलेशनशिप ठीक हो तो वो पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट का वो एक इशू है। बेहतरी करना पाकिस्तान के अंदर चीजों की प्राइसेस नीचे आए, ट्रेड करें भारत के साथ, वो नेशनल इंटरेस्ट है। लेकिन पाकिस्तान को आदत पड़ चुकी है 76 साल में कोई ऐसा काम नहीं करना जो नेशनल इंटरेस्ट हो। खान साहब मुझे आज याद है, हमने कई दफा ये बात की थी। एक दिन उन्होंने फैसला किया था कि ट्रेड खोला जाए भारत के साथ, लेकिन दूसरे दिन फौरन कह दिया था कि हम ट्रेड नहीं खोलेंगे। हमारे शहबाज शरीफ साहब ने भी ट्रेड मिनिस्टर भेजा है एम्बेसी हाई कमीशन ऑफिस में इंडिया में, लेकिन उसने ट्रेड नहीं किया, वो पकौड़े खा रहा है वहां। तो मेरा मकसद ये है कि हम कोई भी जो काम ऐसा नहीं करना चाहते जो नेशनल इंटरेस्ट में हो, जातियात और डॉलर बेस्ड पॉलिसीज बनाएंगे, वो यही होगा। खान साहब तो खैर किसी के साथ भी बात नहीं करना चाहते, वो सिर्फ अपनी मर्जी के चंद लोग हैं, वो बस इस तरह के वो उनके साथ ही बातचीत करते हैं, दूसरे लोगों के साथ वो बुरा बनाते हैं, वो बात उनके स्टैंडर्ड का वो नहीं ना। ही इज लार्जर देन पाकिस्तान, ही इज लार्जर देन वो कहता है अमीरुल मोमिनीन, वो कहते हैं तैयब अर्दगान के टक्कर का बंदा हूं, एमबीएस टाइप के लोग मुझसे अगर बात करना चाहे तो शायद मैं करूं, वरना मैं दूसरे किसी से बात नहीं करूं। ये फिर इस तरह ही है ना पाकिस्तान। अब जब 22 करोड़ लोगों की आंखें बंद हो, कान बंद हो, चीमा साहब, वो इस तरह ही है। हालांकि भारत के साथ उस रीजन, भारत आप एशियन टाइगर, अब इससे आगे कहां जाएंगे जब नेटो कह रहा हो कि हम आपको नेटो की मेंबरशिप देते हैं। आज की मैं बात आपको बताता हूं, 850 मिलियन लोगों की एक्सेस है ब्रॉडबैंड, 8 बिलियन ट्रांजिशन है उनकी यूपीआई की, जो ट्रांजिशन डिजिटल इंडिया की बात कर रहा हूं। तो जिस तरीके से वो आगे निकल के आ रहे हैं, दे हैव कमांड ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब असला अफ्रीका में बेच रहे हैं चीमा साहब बना के। तो मेरा मकसद है कि आप उनके साथ छेड़छाड़ में खामखा छेड़ते। मैं तो ये हमेशा मिन्नतें करता रहा हूँ, मैं वास्ते डालता रहा हूँ पाकिस्तानी बच्चों को कि उनके चैनल देखें, कोई नकल कर ले वहां से। अगर तरक्की, मैं समझता हूँ कि अगर आप तरक्की करने के लिए खुद इन्वेंट नहीं कर सकते तो किसी की कॉपी कर ले, लेकिन ये उस नफरत में कॉपी भी नहीं करना चाहते। नफरतें इतनी पाल ली है अंदर अपने आप। और मैं एक और बात बता, कई दफा नफरत में आप इतना आगे चला जाते हैं कि वो आपको हर्ट कर रही होती है। अब दैट इज व्हाट इज हैपनिंग इन पाकिस्तान। आप उस नफरत में इतने आगे जा चुके हैं कि इट इज हर्टिंग नाउ। अगले दिन आपने रमजान के अंदर 3 दिन के अंदर 3 माइनॉरिटी के लोगों को कत्ल किया है, 3 रमजान के अंदर। तो मैं अब इससे ज्यादा क्या बताऊं? आपका इस्लाम, आपका स्टेट ऑफ पाकिस्तान क्या है, आपका स्टेट ऑफ इस्लाम क्या है, आपकी स्टेट ऑफ ह्यूमैनिटी क्या है? इसमें दुख और अफसोस है, इससे अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब कि अगर आप किसी को कुछ खुद ना कर सके तो किसी को कॉपी कर लेना चाहिए। हमारे पास तो 2 स्टेट्स हैं, इंडिया, चाइना दोनों तरक्की कर रहे हैं, हम क्यों पीछे रह गए हैं? ये तो चीमा साहब बॉर्डर्स हैं और एक बॉर्डर के साथ आपका डीएनए मिलता है। 76 साल पहले आप एक कुछ थे सारा कुछ, ऐसे ही। लेकिन फिर भी आप नफरतों में इतने आगे जा चुके हैं कि यू प्रेफर टू बर्न योरसेल्फ इंस्टेड ऑफ बिल्डिंग अ रिलेशनशिप विद देम। शिया सुन्नी आपके सऊदी अरेबिया ईरान इकट्ठा हो गया, जिनके हजारों सालों से आपस में कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, लेकिन आप भारत के साथ नहीं चाहते क्योंकि उनको नेशनल इंटरेस्ट है, उसके साथ डॉलर नहीं मिल रहे। आज डॉलर इंडिया देना चाहे, शाम को आप रिलेशनशिप ठीक कर रहे हैं उससे। बिल्कुल सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब, ये बड़ी अनकंफर्टेबल